खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। और जानते हैं मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुआ, प्रार्थना, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, ये किस लिए? मैं इस तरीके से प्रस्तुत करूं। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए जाता है, जब वो हल वल चला लेता है, उसको बराबर कर देता है और अब बीज बोने का टाइम आता है, तो जब एक किसान अपने खेत में जाता है तो बीज है उसके पास, सामने खेत है, मगर खेत में क्या है? मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, जिधर देखो उधर मिट्टी ही मिट्टी। कोई फसल नहीं दिख रही है, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई फल नहीं दिख रहा है, कोई फसल नहीं दिख रही है। मित्रों, जब बीज बोने का वक्त होता है ना, तो उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती। ऐसा लगता है कि बीज को तो मिट्टी में डाल दिया। लेकिन याद रखिएगा, उसी भूमि में से, उसी मिट्टी में से जब बीज पड़ जाएगा तो फसल लहलहा उठेगी, फल लद जाएंगे। और कई बार हमारी जिंदगियां हमें ऐसी ही दिखाई देता, मिट्टी मिट्टी दिखाई देता। अरे अपना वक्त कुछ और, किसी एंटरटेनमेंट में, कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले गए, कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं कुछ कर लिया, इस वक्त नहीं दिखाई देता। मगर जब किसान बीज बोता है तो फसल को ध्यान में रख करके बोता है। जो फसल होने वाली है उसको ध्यान में, ये अभी रुक जाओ, कुछ दिन के बाद ये पूरा खेत लहलहा जाएगा और फसल ही फसल होगी। कहां फसल? अभी तो सब मिट्टी मिट्टी, अभी ना दिख रहा है। लेकिन अगर वास्तव में वो किसान है तो उसको मालूम है कि ये बीज बोया जाएगा, थोड़ा धीरज रखा जाएगा, बीज की हिफाजत की जाएगी, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसकी रक्षा रखवाली की जाएगी और एक दिन फसल उगेगी। अभी बीज बोने का समय है और परमेश्वर ने बहुतायत के साथ बीज दिया है हमको। मित्रों, इस बीज की बेकदरी मत कीजिएगा। वचन, एक एक वचन मित्रों ताया हुआ है। खबरदार जो आपने कभी इसकी खिलाफत की, मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे आपकी आत्मा की चिंता है। और कई बार हमको समझ में नहीं आता, अरे ठीक है वचन बोल रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। आप मामूली मत समझिए, एक दिन आएगा जब आप अपने जीवन का आखिरी सांस ले रहे होंगे या तुरही फूकी जाएगी और तब आप कहेंगे, अरे काश कि हमने बीज बो दिया होता, काश कि जो बीज बोया था उसकी मैं रक्षा करता, काश कि मैं अपनी भूमि को एक अच्छी भूमि बनाता। तब पछताने से कुछ नहीं होगा मित्र, बहुत विलंब हो जाएगा। जब बारिश होने लगी और सोते खुल गए, लोगों ने जरूर नूह को पुकारा होगा, नूह बाबा खोल दो, जहाज खोल दो। अब बहुत देर हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए भी हमारी जिंदगी के दरवाजे बंद कर दे। इसलिए अगर आज आप उसकी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो अपने मनों को बिल्कुल कठोर मत कीजिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए, आपकी दुआओं के लिए, और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। आओ हम मिल करके उसके नाम की स्तुति और बड़ाई करें। जय मसीह।